अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। पाकिस्तान में PSL 7 के मुकाबले जारी हैं, लेकिन इसी दौरान गुज़श्ता दिनों जो जेम्स फोकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग को डेंट पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की और PSL की साख को मुतासिर करने की कोशिश की, उस पर आज भी पाकिस्तान में बहस जारी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात इस हवाले से लिख रहे हैं और जेम्स फोकनर की जिंदगी के हवाले से मजीद स्कैंडल्स भी सामने आते जा रहे हैं और उससे वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि उनका बाकायदा ये एक रवैया रहा है कि वो जहां पर भी गए हैं एक गैर अखलाकी, गैर मुअज्जब रवैये के साथ वापस लौटे हैं। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ तज्जियाकार या क्रिकेट एनालिस्ट ये भी बातचीत कर रहे हैं कि जेम्स फोकनर ने जो होटल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, साथ साथ PSL के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ जो बदतमीजी की और लाहौर में जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ, मुअज्जज ऑफिसरान के साथ जो बदतमीजी की है, इसके तदारुक में उन्हें बाकायदा पाकिस्तान की जेल में रखने की जरूरत थी। और इस पर राशिद लतीफ साहब का भी एक कमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उसे 12-14 दिन के रिमांड पर यहां पर रखा जाता, उसके बाद वो माफिया भी मांगता और लग उसे पता चाहता। उसको जाने नहीं देना चाहिए था। इतने आराम से अब तो पर्चा कटाते जैसे FIR कटती है ना, काट के आ जा भाई। ठीक है ना, रिमांड 11 दिन का रिमांड, उसने हल्ला गुल्ला किया था, FIR बनती थी। लेकिन जाहिर है हम लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने आना था, इसलिए शायद एज अ गुडविल जेस्चर उन्हें जाने दिया गया वापस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम आपके सामने वो सारी रिसर्च और डिटेल्स रखने वाले हैं कि 1990 की दिहाई के बाद से पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े स्टार्स और हीरोज थे जिन्हें बैनुल अक़वामी लेवल पर इंटरनेशनली और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिसकॉन्डक्ट की वजह से बाकायदा उन्हें सजाएं दी गई हैं, उन पर जुर्माने डाले गए हैं। एक पूरी रिसर्च आपके सामने रखते हैं। अप्रैल 1993 उस वक्त के स्टार खिलाड़ी वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद को वेस्ट इंडीज में गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर एक प्रोहिबिटेड ड्रग जो कि क्रिकेट में अलाउ नहीं किया जा सकता, जिसके हवाले से मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाते हैं, वो ड्रग अपने पास रखने और उनका इस्तेमाल करने के हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान वो सीरीज 2-0 से हार गया था क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रीम थी, जो असल खिलाड़ी थे, जो मैन खिलाड़ी थे, जिनमें वसीम अकरम शामिल है, वकार यूनुस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद, वो लगातार पुलिस की प्रोब की जद में थे और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया और पाकिस्तान वो सीरीज हार गया। मार्च 2007 एक बड़ा ही भयानक वर्ल्ड कप था। एक तो पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में शुरू में हार गया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम के कोच बॉब वुल्मर का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक, मैनेजर तलत हुसैन और असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद से बॉब वुल्मर की डेथ के हवाले से सवाल पूछे गए। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक पुलिस ने तब इंजमामुल हक जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन से उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल यह था कि आपने अपना कमरा क्यों बदला, यानी इससे पहले वो 12वें फ्लोर पर होटल में उनका रूम था, लेकिन फिर उन्होंने इसरार किया कि वो 5वें फ्लोर पर जाना चाह रहे हैं और इसी दौरान बॉब वुल्मर की डेथ होती है। तो इस पर इंजमामुल हक ने कहा कि ही वांटेड टू बी मोर क्लोज टू द प्लेयर्स ऑन द 5th फ्लोर, कि वो 5वें फ्लोर पर जो खिलाड़ी थे उनके नजदीक होना चाह रहे थे। दैट्स वाई उन्होंने 12वें फ्लोर से 5वें फ्लोर पर अपना कमरा शिफ्ट किया। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि उस रात वो कितने बजे अपने बेड पर यानी अपने बिस्तर पर गए थे। इसका जवाब बहरहाल डेली मेल अखबार ने कहा है कि उन्हें भी नहीं मिल सका और इस हवाले से उन्हें भी इतलात नहीं है। और बाद में वाज़ेह तौर पर यह चीज एस्टेब्लिश हुई कि बॉब वुल्मर का जो इंतकाल था वो हार्ट अटैक से हुआ। 2011 पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह-तरीन साल रहा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और उसके असरात आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट में महसूस किए जाते हैं और आज भी पाकिस्तानी क्रिकेट उस सारे वाक़े को लेकर शर्मिंदा है। 2011 में मोहम्मद आमिर, सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ दुनिया के पहले खिलाड़ी करार पाए जिन्हें मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के बाकायदा उनके ऊपर चार्जेस लगे और उन्हें कन्विक्ट भी किया गया, साथ साथ उन पर जुर्माना भी आयद किया गया। सलमान भट्ट 10 साल की उनके ऊपर सजा दी गई थी, 10 साल का बैन किया गया था, 5 साल बाद में सस्पेंड किए गए। मोहम्मद आसिफ 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई, लेकिन बाद में 2 साल सस्पेंड किए गए और मोहम्मद आमिर 5 साल की उनके ऊपर सजा सुनाई दी गई और इसके साथ साथ एक बड़ा खातिर खा एक बैन भी, फाइनेंशियल एक फाइन भी इन तीनों खिलाड़ियों पर लगाया गया। मजहर मुजीद जो कि भारतीय बुकी थे, जो सारे इस स्कैंडल में इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के लिए इन खिलाड़ियों को परस्यू किया और उस डील को भी एग्जीक्यूट किया, उन्हें 2 साल 8 महीनों के लिए बाकायदा जेल में रखा गया और उसके बाद जाहिर है वो आजाद हो गए। लेकिन उसका जो डेंट असर पड़ा पाकिस्तानी क्रिकेट में वो आज तक भी महसूस किया जाता है। 2006 मोहम्मद आसिफ का ड्रग टेस्ट दुबई में पॉजिटिव आया।
جو کہ باقاعدہ ان کے اس کے اوپر بین کرنے کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی گئی اور معاملہ جاری تھا، لیکن ریاستی سطح پر ایک کوشش کی گئی، ایک درخواست کی گئی، جس کی وجہ سے وہ بین ان سے ختم کیا گیا۔ اور دبئی کے معاملات اتنے زیادہ سخت تھے، قوانین اتنے زیادہ سخت تھے کہ اپنے پاس ڈرگ رکھنے پر ایک سزا تھی اور بڑی سخت ترین سزا تھی، لیکن بہرحال محمد آصف کو بچا لیا گیا۔ جنوری 2010 شاہد خان افریدی پر 2 T20 میچز کی پابندی لگی اور ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے بال ٹیمپرنگ کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر بہت سارے میمز بھی بنے تھے جب گیم کے دوران شاہد افریدی نے فرسٹریٹ ہو کر منہ میں باقاعدہ بال کو چبانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ان پر 2 میچز کی پابندی لگی۔ فروری 7 2020 پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین ناصر جمشید کو لندن میں باقاعدہ سپاٹ فکسنگ کے الزامات میں 17 ماہ جیل میں رکھا گیا، اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا شرمندگی کا باعث بنا۔ بی بی سی کی ایک خبر کے مطابق فروری 2018 ناصر جمشید بہت سارے اور بھی کھلاڑیوں کو، یعنی پاکستانی کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے میچ یا سپاٹ فکسنگ کے لیے ہدایات بھی جاری کر رہے تھے اور انہیں اکسانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اپریل 2010 ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی اس وقت ایک زد میں آئی، کنٹروورسی کی زد میں آئی، اور بھارتی پولیس نے شعیب ملک کو پروب کرنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ ان کا پاسپورٹ بھی سیز کر دیا گیا، جب عائشہ صدیقہ نامی خاتون نے کہا کہ وہ 2002 میں شعیب ملک نے ان کے ساتھ شادی کی تھی، اور اس وجہ سے کافی عرصہ شعیب ملک کو پروب بھی کیا جانے لگا۔ یہ خبر بھی باقاعدہ گارڈینز نے رپورٹ کی ہے، اور پی ایس ایل 2022 ایک بار پھر جیمز فوکنر نے اس پی ایس ایل کو تنقید بنانے کی، اس پر تنقید کرنے کی اور کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب تمام تر ڈیٹیل سامنے آئی تو معاملہ تھا کہ جیمز فوکنر نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اپنی اماؤنٹ بڑھانے کے حوالے سے وہ بات چیت کرتے رہے، ساتھ ساتھ ہوٹل میں ڈرنک ہو کر شراب کے نشے میں انہوں نے فانوس کو بھی توڑا، اور پی ایس ایل کا جو سیکیورٹی سٹاف تھا ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اور کچھ رپورٹرز یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر بیٹ لے کر وہ باہر آئے، اور مختلف کھلاڑیوں کو یہ بھی تاثر ملا کہ شاید وہ اس بیٹ کے ساتھ ان کے اوپر حملہ بھی کر سکتے تھے۔ جب انہیں باقاعدہ قطر کے لیے، دوحہ کے لیے روانہ کیا گیا تو امیگریشن آفس میں پاکستان کے معزز سیکیورٹی پرسنلز کے ساتھ، آفیسرز کے ساتھ بھی انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر بدتمیزی کی۔ بہرحال شاید آسٹریلیا کا دورہ اگر پاکستان کا نہ ہوتا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی پاکستان میں کی جاتی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔